हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हमने शुरू किया है रियल नंबर्स, राइट। रियल नंबर्स में हम क्या देख के आए थे? लास्ट में एंड में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर गिवन है, उसका हमें डेसिमल एक्सपांशन करना है, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम कैसे पता लगाएं कि वो जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है, ये दो ही कंडीशन थी। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक p बाई क्यू फॉर्म का रेशनल नंबर गिवन है और वही वापस हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें पता करना है कि क्या ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए 66 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 66 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, राइट। मुझे जो नीचे का बेस है वो कैसा दिखना चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में, राइट। जो नीचे का हमारा डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का दिखना चाहिए। अभी तो मुझे डिनोमिनेटर इस फॉर्म का दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 66 और 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ओके, सो 2 इंटू 3 इंटू 11, राइट, 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे जब आप 180 का करेंगे तो 2 90 2 45, राइट, 45 3 15 3 15 एंड 5, राइट। आप चेक कर लीजिए क्या मैंने सही किया है, 10 3 2 6 6 3 18 2 10, ओके, राइट, सही किया है। अब मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्या करना है कि जो कॉमन टर्म्स आ रही है उनको कैंसिल करते जाना है। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा 11/2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। अब जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n तो है उसमें, लेकिन साथ में एक और दिख रहा है 3 टू द पावर 1, यानी 3 की पावर में भी कुछ दिख रहा है। इस वजह से ये जो डेसिमल है, या मैं बोलूं ये जो रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी गिवन है कि वो एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई एक रेशनल नंबर गिवन है p बाई क्यू फॉर्म में, इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन आपको पता करना है कि कितनी डिजिट्स के बाद आएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको डेसिमल एक्सपांशन पता करना हो कितने डिजिट के बाद आएगा, तो आपको क्या ट्राई करना है कि जो नीचे का टर्म है, जो नीचे के टर्म्स हैं, उन्हें आप 10 के मल्टीपल्स में लिया है, यानी या तो 10 की पावर्स में हो, मल्टीपल भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, 10 की पावर्स में हो, 10 की इंटीग्रल पावर। तो देखिए अगर मैं 43 इंटू 5 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 5 करूं, देखिए 2 टू द पावर 4 तो है ही, 5 टू द पावर 3 है, यानी 5 एक कम है। अगर मुझे 5 की पावर 4 बनाएगी, 2 इंटू 5 इज 10, राइट। तो मुझे अल्टीमेटली नीचे क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि 5 टू द पावर 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 4। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, राइट, ये हम पढ़ के आए हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 43 इंटू 5 करिए आप, 15 120 215 अपॉन 10 टू द पावर 4, यानी कि 215 अपॉन 10,000। अब आप इसका डेसिमल एक्सपांशन कर सकते हैं 0.0215। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो फ्रैक्शन है ये कब टर्मिनेट हो रहा है, कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो देखिए डेसिमल के बाद काउंट करें, 1 2 3 4। तो इसका आंसर है कि ये 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। सो जब भी आपको डेसिमल प्लेसेस निकालनी हो तो आपको क्या ट्राई करना है कि नीचे जो है वो क्या बन जाए, 10 की पावर्स में बन जाए, 10 की इंटीग्रल पावर्स बन जाए। और वो कैसे बनेगी, जब आपके पास 2 इंटू 5 आएगा और दोनों की जो पावर्स है यानी m और n, 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n है ना, राइट। तो वो जो m और n है वो दोनों जब इक्वल हो जाए, और उनको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए एक्सप्रेस दिस पॉइंट, ये जो हमारे पास एक नंबर गिवन है उसे हमें रेशनल नंबर में करना है। और कैसा रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशनल नंबर।
सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशनल नंबर, यानी कि p बाई क्यू फॉर्मेट में देना है, जहां पर q क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और ये नंबर देखिए अब क्या है, 0.254 पे बार है, ठीक है, 2 पे नहीं है, सिर्फ 54 पे बार है। तो मैं क्या बोल देता हूं, लेट x इज इक्वल टू 0.254 बार, ये मैंने मान दिया। तो इसका मतलब x क्या हो गया, 0.254 54 54 एंड सो ऑन, राइट। अब मैंने क्या करा, मैंने निकाला 10x क्या होगा, 10x क्या हो जाएगा, 2.54 54 54 एंड सो ऑन, राइट। आप देखिए अगर मैं यहां पर 100x निकालने जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 25.4545 डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर मैंने 1000x निकाला, अगर मैंने 1000x निकाला तो मेरे पास क्या बन जाएगा 254.54 एंड सो ऑन सो ऑन। ऐसा किस लिए किया, क्योंकि जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर जितने भी डेसिमल है वो हट जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी 5454 चल रहा है, यहां पर भी 5454 चल रहा है, तो जितने भी डेसिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ट्राई यही करना है कि जब हमें कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म पूछे, रेशनल नंबर पूछे, p बाई क्यू फॉर्म पूछे किसी भी डेसिमल एक्सपांशन का, तो हमें ये ट्राई करना है कि जो डेसिमल के पॉइंट्स है वो पूरे निल हो जाए, वो जीरो हो जाए। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 990x इज इक्वल टू 254.5454 माइनस 2.5454 इज 252। और यहाँ पॉइंट में तो जीरो है, तो वो मैं नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, वो मैं नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। तो x मेरा क्या बन रहा है, 252.990। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मुझसे पूछा गया है कि मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अब इन दोनों में न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पर मुझे कॉमन मिल रहा है ना, 2 कॉमन मिलेगा ना मुझे। तो चलिए मैं इसको कैंसिल करना शुरू किया, कैंसिल करने पे मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, 2 1 2 6, नीचे कैंसिल करूंगा तो 4 8 19, यानी 4 9 18 एंड देन 10 495। अब इसको आप क्या करेंगे, ये देखिए वापस 3 से कैंसिल हो रहा है, अभी भी सिंपलेस्ट में नहीं आया, तो 342, इसको आप 3 से कैंसिल करिए, 3 1 3, देन 19 6 18 15 165। अभी भी ये 3 से कैंसिल हो रहा है, सो 3 14 42, 3 55। अब मुझे नहीं लगता कुछ कैंसिल हो रहा है, सो फाइनली x हमारा क्या आया है, 14/55, विच इज द रिक्वायर्ड simplest form of the rational number representing this decimal expansion। ठीक है, ऐसे ही सपोज करिए आपको किसी ने एक्सपांशन दिया कि सपोज 0.6 का एक्सपांशन बताइए, 0.6 बार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको x मान लिया हमने, 10x हमने निकाला, 10x क्या हो जाएगा, 6.666 एंड सो ऑन। फिर 100x निकाल लीजिए, 66.666 एंड सो ऑन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो 90x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60/90 विच इज इक्वल टू 2/। तो आपको एम क्या करना है, जब भी आपसे कोई पूछे कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है किसी डेसिमल एक्सपांशन का, तो आपका एम ये होना चाहिए कि आप जो डेसिमल एक्सपांशन दिख रहा है आपको, यानी कि जो डेसिमल के बाद के आपको डिजिट्स दिख रहे हैं, उन्हें आप पूरी तरह से रिमूव कर पाए, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 की जगह पर सपोज 0.54698 और इस पूरे पे बार होता, तो आप इसको तो चलिए x मान लेते, इसको आप x मान लेते, लेकिन उसके बाद आप क्या निकालते, 10x तो आप निकालने से रहे, क्यों, 10x निकालने पे आपके पास आएगा 5.46984698। इसको आप कितना ही माइनस कर लीजिए किसी और से, कभी भी डेसिमल खत्म नहीं होगा।
इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करते सबसे पहले तो 10,000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं जानता हूं ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन और ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको बिल्कुल नहीं आएगी। ये जो कैलकुलेशन है 1000x, ये मैक्सिमम चल गया कि इतना आ सकता है। 10,000x आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 10,000x हो सकता है कि एक स्टेप और करनी पड़ जाए, लेकिन इनिशियली 10,000x आपको करना पड़ जाए और सेकेंड स्टेप में 10,000 स्क्वायर x करना पड़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तो आपको सबसे पहले इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 10,000 के बाद 10,000 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपको नोट्स में मिलेंगे और कुछ अनसॉल्व भी हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने बस ये देखा है कि रियल नंबर्स के एग्जाम्पल क्या है, यानी कि डेसिमल एक्सपांशन कब टर्मिनेट हो रहा है, कब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, किसी डेसिमल एक्सपांशन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर मैं बोलूं कि रेशनल नंबर्स के फॉर्म में, p/q फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और उसका मेथड क्या है, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें देखिए, ट्राई करिए, समझने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।